अगर मैं आपसे कहूं कि 2027 की सरकार की नींव 2026 में पड़ चुकी है और अगर मैं ये कहूं कि यूपी से उठी एक आवाज पूरे देश की सियासत की दिशा बदलने वाली है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की ये खबर सिर्फ बलिया की नहीं है, ये खबर है उस हवा की जो अब तूफान बनने वाली है। ओवैसी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद शौकत साहब जिंदाबाद जिंदाबाद बलिया की मजलिस जिंदाबाद जिंदाबाद हिमायत पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद ओवैसी साहब शौकत साहब जिंदाबाद बलिया की मजलिस जिंदाबाद तमीम साहब जिंदाबाद। दोस्तों, सियासी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जिया और आज की ये खबर दिल से जुड़ी है, जमीन से जुड़ी है और सियासत की रग रग को छूने वाली है। बने रहिए सियासी अड्डा के साथ, क्योंकि यहां हर खबर पर नजर है और हर दिल पर असर। जनपद बलिया की समीक्षा बैठक में जो जिले के संगठन प्रभारी मोहम्मद नसीम खान साहब के सहन में हो रहा है, जो 51 वार्ड नंबर जिला पंचायत के भावी प्रत्याशी भी हैं और पूर्व प्रत्याशी भी आप रहे हैं। आज के इस समीक्षा बैठक कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनपद के जुझारू जिला अध्यक्ष आदरणीय राकेश कुमार गुप्ता जी, हमारे पूर्वांचल के सचिव और लंबे समय से पार्टी को सेवा दे रहे हमसे भी पुराने वरिष्ठ पदाधिकारी पूर्वांचल के सचिव कारी जफर साहब, हर वक्त हमारे कंधे के कंधा मिलाने वाले हमारे बड़े भाई पूर्वांचल के SC ST सेल के प्रभारी आदरणीय कालिका प्रसाद जी, हमारे जिले के संगठन मंत्री मुदस्सिर अंसारी साहब, जिले के हमारे उपाध्यक्ष नईमुल हक अंसारी साहब, हमारे जिले के संयुक्त सचिव शकील अंसारी साहब, हमारे पार्टी के जिला सचिव दीपक यादव जी, जिला सचिव जावेद अली जी, रसना के नगर अध्यक्ष साबान साहब, नगर महासचिव बहादुर शाह जफर साहब, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है, बहादुर शाह जफर साहब, सोनू कुरैशी जी जो मीडिया प्रभारी हैं रसना नगर के, निर्भय कुमार भारती जी जो रसना से चल के आए हमारे बीच में, कृष्णानंद यादव जी जो बांसडी विधानसभा से जिला पंचायत की दावेदारी कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, ओवैसी साहब के संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं, शकील खान साहब, तबरेज आलम साहब जो यूथ के हमारे सदर के अध्यक्ष हैं और बहुत हमारे पुराने साथी हैं, जो विधानसभा के चुनाव में रोज इन्होंने जितनी मेहनत की और जितनी कुर्बानी दी उसका मैं शुक्रगुजार हूं। दिलशेर खान साहब जो पंचायत चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, मोहम्मद इमरान साहब, सिराज साहब जो आज यूथ की कमान को संभाले हुए हैं और बेलथरा रोड में इन्होंने पार्टी को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, डॉक्टर जमशेद साहब जिन्होंने बहुत लंबी कुर्बानी देने के बाद पार्टी को अपना पूरा वक्त दे रहे हैं, राजकुमार जी जो SC ST सेल के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, एडवोकेट मोहम्मद आसिफ साहब जो हमारे जिले के महासचिव हैं अधिवक्ता सेल, सनाउल्लाह खान साहब जो हमारे जिले के संयुक्त सचिव हैं, हाफिज मोहम्मद शहबाज साहब जो एक पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं और जिस ग्राम सभा में मैं रहता हूं, आज अगर मजबूती के साथ लोग यहां जुड़े हुए हैं तो उसका श्रेय हाफिज मोहम्मद शहबाज साहब को, जुमादीन चाचा, महफूज खान साहब, अफरोज खान साहब, शेख आलमगीर साहब, और जो आज हम लोगों के लिए बेहतरीन मटन और लिट्टी का इंतजाम किए हैं, उस टीम को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। रमजान खान साहब, भूचन राजभर जी, खुर्शेद साहब, सैफ साहब, जमशेद साहब, बबलू भैया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से आज जो तस्वीरें सामने आई हैं,
वो सिर्फ एक पार्टी मीटिंग की तस्वीरें नहीं है, वो तस्वीरें हैं बदलते राजनीतिक मूड की, वो तस्वीरें हैं नए विकल्प की तलाश की, और वो तस्वीरें हैं मजलिस के बढ़ते सियासी कद की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी ने बलिया जनपद की जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक पार्टी के कैंप कार्यालय जिला संगठन प्रभारी मोहम्मद नसीम खान के आवास पर आयोजित हुई। लेकिन दोस्तों, ये बैठक रूटीन मीटिंग नहीं थी, ये बैठक थी दोस्तों राकेश कुमार गुप्ता जी बलिया जिले के जिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने कार्यक्रम में अध्यक्षता करते हुए उन्होंने लोगों के लिए बहुत बड़ी बात कही। ये कोई छोटी बात नहीं, सोची जाए उनके कहे हुए अल्फाज जो आपके जज्बात को हिलाकर रख देगा। सुनिए उनकी ये वीडियो। दूर दराज से आए हुए जितने भी हमारे बड़े भाई हैं, सबको बलिया की धरती पर और पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कहीं आप कमजोर नहीं है, कहीं भी आप महसूस करें कमजोर है, कहीं से कमजोर नहीं है। जो सही है उसको सही कहने में कहीं कमजोरी नहीं है, कोई कुछ आपको बिगाड़ नहीं सकता। संगठन कितना भी बड़ा हो और गलत का सपोर्ट करेंगे तो गलत होगा। आप सही है तो सही कहिए। एक तो लाखों के बीच में आप रहेंगे तो तिनका से ऊपर हो जाएंगे और मजबूत रहेंगे। आप कभी भी अपने को कमजोर मत समझिए कि मैं कमजोर हूँ। जितना है उतना कोशिश करिए कि आप अपने साथ 10-10 आदमियों को लेकर आइए। अगली बार हमें हजारों लोगों को देने की कोशिश करूंगा। और कहीं भी आप जाइए और थोड़ा भी अगर आपको दर्द महसूस हो, हमको याद कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे 12 बजे रात का। दोस्तों, 2027 की रणनीति की मोहम्मद शमीम खान जो बैठक के मुख्य अतिथि AIMIM के प्रदेश महासचिव और मऊ गाजीपुर के प्रभारी जनाब मोहम्मद शमीम खान ने उन्होंने मंच से जो कहा वो सीधे यूपी की सियासत को चुनौती देने वाला बयान था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यही तय करेंगे कि 2027 में सरकार किसकी बनेगी। दोस्तों, ये कोई छोटा बयान नहीं है, ये साफ इशारा है कि AIMIM अब लोकल पॉलिटिक्स से लेकर स्टेट पावर तक पूरा रोड मैप लेकर चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार और महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश का माहौल भी बदल चुका है, यानी जो एक्सपेरिमेंट बिहार महाराष्ट्र में हुआ वही मॉडल अब यूपी में उतर चुका है। मैं इस बलिया जनपद की समीक्षा बैठक में मैं खैर मकदम स्वागत करता हूं। महिला सेल की हमारी जिला की उपाध्यक्ष हमारी बेबी बुआ भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका भी मैं खैर मकदम करता हूं। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चूंकि वक्त की किल्लत है, किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं। जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। क्या बात। एक शेर के साथ जो मौजूदा हालात हैं मैं कह के इस बात को बढ़ा दूंगा कि जिसे जमाना लगा है खुदा बनाने में, वो शख्स मेरी नजर में आदमी भी नहीं। जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में, आज मीडिया जिस तरीके से इस देश के जिम्मेदारों को, इस देश के नेताओं का महिमा मंडन कर रही है, चाहे वो गलत कर रहे हो चाहे वो सही कर रहे हो, मीडिया महिमा मंडन करने में उनकी लगी हुई है। लेकिन जो गलत है, जो सही नहीं हो रहा है, उसको इस देश में अगर कोई बोलने वाला है, कोई अगर नेता है, तो केवल हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अगर किसी मजलूम के साथ, अगर किसी कमजोर के साथ अगर नाइंसाफी हो रही है, अगर उसके साथ परेशानी हो रही है, अगर उसके साथ जुल्म हो रहा है, तो इस हिंदुस्तान में वही एक लीडर हैं जो बेखौफ होके उनकी लड़ाई सड़क पे भी लड़ते हैं और सदन में भी लड़ने का काम करते हैं। 543 सांसद जो है लोकसभा में बैठते हैं, लेकिन जब कोई गलत बिल लाया जाता है, जब गरीबों के हक पर डाका डाला जाता है, तो 543 में से 542 चुप बैठे रहते हैं और हमारा लीडर जो हमारा सांसद जो है सदन के उसमें बैठे रहते हैं, तो अकेले वो आवाज उठाने का काम करते हैं। उनका जवाब ना तो संसद में बीजेपी दे पाती है, न कांग्रेस दे पाती है, न समाजवादी दे पाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जब समाज में जाते हैं, हमारे सभी जनपद के
वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं, तो आप उन लोगों से सवाल क्यों नहीं पूछते जो मुट्ठी भर भर के, जो बोरिया में भर भर के वोट देने का काम समाजवादी पार्टी से करते हैं कि जब हमारे लोगों के खिलाफ, जब गरीबों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जब वहां पर जो है बिल लाया जाता है और कानून पास कराया जाता है, तो 35-37 की संख्या में जब आपको लोकसभा में जिताकर मुसलमानों ने भेजा, तो वहां पर आप चुप्पी क्यों साध लेते हैं? ये सवाल जो है समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछने की जरूरत है, कांग्रेस के लोगों से पूछने की जरूरत है कि हमने 70 साल तक जो है आपको सिंहासन पर बैठा के रखा, आपने हमारे लिए क्या किया? और एक लीडर जो केवल सांसद है, जो न कभी उसकी सरकार विधानसभा में रही, न वो मुख्यमंत्री रहे, न प्रधानमंत्री रहे, न उनकी पार्टी कभी लोकसभा में बहुमत में रही, आखिर वो आदमी हमारे लड़ने का काम करता है, तो हमारे वोट का अधिकार किसको है, किसको मिलना चाहिए, ये पूछने की जरूरत है। अपने जमीर से पूछने की जरूरत है कि हमारे वोट का अधिकार, हमारे वोट का असली हकदार कौन है। लंबी तकरीर नहीं करनी है क्योंकि ये समीक्षा बैठक है। हमारे नेता प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब ने एक बात हमारे जो जिले के और हमारे प्रदेश के जो पदाधिकारी बैठे हैं, मैं उनका मैसेज आप तक लाने के लिए आया हूं कि उन्होंने कहा है कि इस बार अगर विधान उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत में अगर हम लोगों ने 1000 पूरे प्रदेश में अगर 1000 हम लोगों ने जिला पंचायत की सीटें अगर जिताने का काम अगर हम लोगों ने कर दिया, तो मान के चलिएगा कि 100 विधायक आपके विधानसभा में तैयार हो जाए। जिस दिन 100 विधायक आपके सदन में बैठेंगे, उस दिन आपके खिलाफ कोई करने की तो छोड़ो, कोई बोलने की भी हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए आप ये ना सोचें कि विधानसभा का चुनाव 2027 में हम उसके लिए मेहनत करेंगे। हमारे जिला पंचायत का जो से, मन से और धन से, इसलिए कि वो जो हमारा जिला पंचायत का हमारा सदस्य होगा, वो विधायक तो नहीं होगा, लेकिन मिनी विधायक से कम भी नहीं होगा। इसलिए पूरी ताकत लगा के हमारे जिले के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, समीक्षा की तिथि आपको तय कर दी गई है। आप पूरी ताकत लगा के कोशिश ये करिए कि जिला पंचायत की अधिक से अधिक सीटों को हम लड़ें, अधिक से अधिक सीटों को जीतें, और बैरिस्टर साहब के झोली में शौकत साहब को 1000 जिला पंचायत जीत के उत्तर प्रदेश में हम देने का काम करें। ये जो पार्टियां समाजवादी, कांग्रेस और बहुजन जो आपको करीब भी नहीं देखना चाहती हैं, इंशाअल्लाह ये हमारे प्रदेश कार्यालय पर लाइन लगा के खड़ी रहेंगे कि आप हमारे साथ गठबंधन कर लो। हम उनके सामने जाके अपनी बात रखेंगे तो हमारे साथ नहीं आएंगे। आप जिस दिन 1000 की ताकत में आपने जिला पंचायत जिता दिया, ये लोग लाइन लगा खड़े रहेंगे तो भैया हमारे साथ गठबंधन कर लो, हमारे साथ गठबंधन कर लो। सियासत में ऊंट की ताकत बोलती है, आपके शरीर की ताकत नहीं बोलेगी। इसलिए अपना एक वोट, एक अपने लोगों को सहेजने की जरूरत है, इकट्ठा करने की जरूरत है, और पंचायत चुनाव के दिन उसको पोल कराने की जरूरत है। इसके लिए 18 तारीख को हम लोगों ने जो समीक्षा की तिथि रखी है पूरे जनपद की, आप लोग उसके लिए लग जाएंगे। उसके बाद फिर समीक्षा आने के बाद हमारी कहाँ तैयारी है, हर पंचायत चुनाव में जहाँ जहाँ हमारे जिला पंचायत के पदाधिकारी होंगे, वहाँ पर जिले से प्रभारी बनाया जाएगा। उस प्रभारी की देखरेख में हमारा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, और जब तक चुनाव हम जीत नहीं जाते हैं तब तक एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने क्षेत्र में जरूर जाएंगे इंशाअल्लाह। लंबी तकरीर न करते हुए, क्योंकि आज हमारे पार्टी का कार्यक्रम है, और मटन पार्टी और लिट्टी की पार्टी भी है, इसलिए सारे लोग खाना खा के जाएंगे और इरादा करके जाएंगे कि इंशाअल्लाह जो भी हमारे कैंडिडेट हैं उनको ताकत देंगे और इंशाअल्लाह जिताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, मजलिस का जलवा युवा, पिछड़े, दलित और मुसलमानों पर सर चढ़कर बोल रहा है। दोस्तों, यही वो सोशल कॉम्बिनेशन है जो यूपी की सत्ता की चाबी तय करता है।
युवा जो बेरोजगारी से परेशान है, पिछड़ा जो हक से दूर है, दलित जो सुरक्षा चाहता है, मुसलमान जो सम्मान और रिप्रेजेंटेशन चाहता है। और एआईएमआईएम खुद को वॉइस ऑफ द वॉइसलेस के तौर पर पेश कर रही है। दोस्तों, शौकत साहब का नाम एक बेहद अहम लाइन उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब शौकत साहब को नेता मान चुका है। दोस्तों, ये बयान लीडरशिप शिफ्ट का संकेत है। यूपी की सियासत में नेतृत्व को लेकर जो खालीपन था, एआईएमआईएम उस स्पेस को भरने की कोशिश में है। एससी एसटी परस्पेक्टिव कालिका प्रसाद पूर्वांचल एससी एसटी प्रभारी कालिका प्रसाद ने कहा कि हर वर्ग इस सरकार से प्रताड़ित है और मजलिस को उम्मीद की निगाह से देख रहा है। यह बयान बताता है कि एआईएमआईएम अब सिर्फ माइनॉरिटी पॉलिटिक्स नहीं बल्कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रही है। जब तक एकता नहीं रहेगी संगठन के अंदर, कोई भी जंग हम संगठित होकर ही जीत सकते हैं। जब तक हम एक नहीं रहेंगे, अकेले रहेंगे, टुकड़ों में बट जाएंगे, फिर लोग नारा भी लगाएंगे, बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल ऐसे सांप्रदायिक नारा भी लगाते हैं। और किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क को आप देखेंगे तो उस मुल्क की तरक्की का अंदाजा वहाँ की आवाम की खुशहाली से लगाया जा सकता है। अगर वहाँ की आवाम खुश है तो समझ जाइए वहाँ का निजाम सही है। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा पूर्वांचल सचिव कारी जफर अहमद का बयान, अब समय आ गया है कि सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा जैसी निकम्मी पार्टियों को नकारा जाए और मजलिस को अपनाया जाए। दोस्तों, ये सीधा पॉलिटिकल रिजेक्शन स्टेटमेंट है, यानी जनता में पुरानी पार्टियों को लेकर डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रहा। जिला उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, एससी एसटी अध्यक्ष, युवा कार्यकर्ता, वकील, डॉक्टर, हर वर्ग की मौजूदगी थी। ये दिखाता है कि एआईएमआईएम से भाषण नहीं, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग पर काम कर रही है। अब सवाल क्या है दोस्तों? अब बड़ा सवाल ये नहीं कि मजलिस क्या कह रही है, बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी की जनता तैयार है बदलाव के लिए? क्या 2026 के पंचायत चुनाव 2027 की पटकथा लिखेंगे? क्या एआईएमआईएम वाकई तीसरे विकल्प के तौर पर उभरेगी? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यूपी की सियासत में अब नए चेहरे, नई सोच और नई आवाज की जरूरत है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और इस बहस को शेयर कीजिए, क्योंकि सियासत तभी बदलती है जब जनता बोलती है। मैं हूं जिया और आप देख रहे हैं सियासी अड्डा, जहां हर खबर पर नजर है और हर दिल तक असर। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले दिनों में यूपी की सियासत और भी गर्म होने वाली है। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबरों में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।